वक्फ संशोधन बिल कल देर रात लोकसभा में पास हो गया और जैसा कि उम्मीद थी जेडीयू ने इसका समर्थन किया। ललन सिंह ने जिस तरीके से भाषण दिया लोकसभा में उससे बात साफ हो गई थी, मगर बताया जा रहा है कि जेडीयू के अंदर इस बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो क्या घमासान है इसके बारे में आपको बताएंगे। कौन कह रहा है कि इस बिल के लिए बीजेपी से ज़्यादा दोषी हैं नीतीश कुमार और इसका क्या नुकसान होगा उनको आने वाले समय में, ये समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी आज अपने जो नए 40 जिलाध्यक्ष हैं उनसे मिलने वाले हैं, तो उनका क्या मकसद है, क्या बोलने बताने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ राग बिहारी और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो वक्फ संशोधन बिल पर ही बात कर लेते हैं। बिहार में लगातार इसको लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। एक तरफ है नीतीश कुमार जो कि बीजेपी का साथ दे चुके हैं। कल लोकसभा में ये बात तस्वीर साफ हो गई है। ललन सिंह जिस तरीके से भाषण दिया, इस बिल को मुस्लिमों का हितैषी बताया, उससे मुस्लिमों का भला होगा, इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी। मगर पार्टी में सब लोग संतुष्ट नहीं है इस स्टैंड से, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए, पार्टी में सब लोग संतुष्ट नहीं है, ये बात तो क्लियर कट तरीके से सामने आ चुका है। आप देखिए, कल गुलाम रसूल बलियाबी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने बड़े ही जोरदार शब्दों में कहा है कि पार्टी में कौन सेकुलर है और कौन कम्युनल, ये संसद में कौन सेकुलर है कौन कम्युनल, ये सामने आ चुका है। तो अब आप समझिए कि एक तरफ संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि जेडीयू ने जितना भी संशय था मुसलमानों के इंटरेस्ट में जो बात कही जा सकती थी, जेडीयू की वजह से उस संशोधन को एक्सेप्ट किया गया। ये जेडीयू के दबाव में ऐसा हुआ, ये संजय झा कह रहे हैं। और उसके बाद संजय झा कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के हित में है, इसलिए जितने संशय शंका जो भी था वो सब समाप्त हो गया। और आपने सुना किस तरीके से ललन सिंह ने बिल के पक्ष में अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को किसी से भी सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ये बात तो जेडीयू के सांसद और केंद्र में मंत्री ललन सिंह पूरे जोर शोर तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और इसमें उन्होंने बड़े ही सफाई से कह दिया कि जेडीयू क्या सोचती है इस बिल के बारे में। लेकिन जेडीयू के कई सारे अल्पसंख्यक समाज से आने वाले नेता ने जोरदार तरीके से विरोध किया। गुलाम गौस किस तरीके से विरोध किया, गुलाम रसूल बलियाबी उन्होंने क्या जोरदार तरीके से विरोध किया, अशफाक करीम क्या जोरदार तरीके से विरोध किया। गुलाम रसूल बलियाबी तो यहाँ तक कह रहे थे कि अब समय आ चुका है फैसला करने का कि आखिरकार क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जल्द ही वो मीटिंग बुलाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह का इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आखिरकार वो इस बिल के पास होने के बाद वो किस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य कहां पर सुरक्षित है। दरअसल उनको ऐसा लग रहा है कि मुसलमान इस बिल के बाद काफी नाराज हैं। मुसलमानों में इस तरह का मैसेज है कि बीजेपी जो भी फैसले लेती है वो मुस्लिम विरोधी होता है, और इसीलिए जो इस तरह के नेता हैं वो इस बात को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा, आप देख लीजिए, यही आरिफ मोहम्मद खान है, बिहार के गवर्नर हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कहते हैं वक्फ बिल के बारे में, संशोधन बिल के बारे में, वो इसका समर्थन करते हैं। तो पर बड़ी बात यह है कि ऐसे मुसलमान जो इस बिल का समर्थन करते हैं, उनको मानने वाले, उन पर भरोसा जताने वाले कितने लोग हैं, उनकी संख्या क्या है। तो दरअसल ये जो पार्टी के अंदर अंतर विरोध है इस बिल को लेकर के, वो सिर्फ जेडीयू में ही नहीं है, आरजेडी में भी है। वैसे वो जिन्होंने इसका आरजेडी के स्टैंड का विरोध किया है वो तभी से विरोध करते आ रहे हैं जब से उन्होंने आरजेडी के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। वो है चेतन आनंद। चेतन आनंद आरजेडी में हैं, और आपको याद होगा किस ड्रामेटिक तरीके से चेतन आनंद, जो कि तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेलते देखे गए थे, और उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा और फिर इस कैंप में आ गए, और जब वोटिंग की बारी आई तो उन्होंने वोट भी जेडीयू के पक्ष में दिया, नीतीश कुमार की सरकार के पक्ष में दिया, अविश्वास मत के खिलाफ दिया, और उसका अपने परिणाम भी देखा कि चेतन आनंद की मां को
शिवहर से चुनाव लड़ाया गया, जो कि अभी सांसद हैं। तो सवाल यह है कि आरजेडी में भी कुछ लोग जो पहले से ही जिनका चेहरा क्लियर था कि ये विरोध करेंगे, उन्होंने जोरदार तरीके से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। और जहां तक जेडीयू का सवाल है, तो जेडीयू में भारी अंतर विरोध दिखाई पड़ रहा है। खास तौर पर जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं नेता, उन्होंने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया। और गुलाम रसूल बलियावी ने तो यहां तक कह दिया कि संसद में दिख गया है कौन कम्युनल है और कौन सेकुलर। बिल्कुल। और आपने कहा कि जेडीयू के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, वो खासतौर पर जो अल्पसंख्यक सदस्य हैं उस पार्टी के, वो जता रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठेगा कि भाई जेडीयू लगातार इस बिल को लेकर फूंक फूंक के कदम रख रही थी और कहीं ना कहीं उसने प्रयास किया कि भाई जेपीसी में तमाम जो शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए तमाम नए बदलाव लाने का प्रयास किया। वही वो संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि हमारी कोशिशें रहीं जो तमाम जो फाइनल ड्राफ्ट रहा उसमें बदलाव हो सके और वो सब मुस्लिमों के हित में है। मगर विपक्ष जो है, प्रशांत किशोर देखिए कह रहे हैं कि बीजेपी से ज़्यादा नीतीश कुमार दोषी हैं अगर ये बिल पास हो रहा है तो। आरजेडी भी लगातार हमलावर है। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोट है जो नीतीश कुमार को मिलता रहा है या वो आगे चाहते हैं उनको मिलता रहे, उसको कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? देखिए, मुझे जो दिखाई पड़ता है बहुत साफ कि जो जेडीयू का थिंक टैंक है, जो नीतीश कुमार के आसपास है, जो इम्पोर्टेंट फैसले लेने में अहम भूमिका निभाता है, वो इस बात को लेकर के एकजुट है कि बीजेपी के साथ चलने में ही जेडीयू को फायदा है। सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेडीयू के द्वारा बार बार क्लेम किया जाता है कि जेडीयू ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसके एवज में मुसलमानों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया। जितना काम किया, पर काम की तुलना में वोट देने वालों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसे में सवाल है, जेडीयू के तरफ ये गहरी सोच है कि क्या वोट जो है वो हमें क्यों नहीं मिलता? हमें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम बीजेपी के साथ हैं। आपको याद होगा, सीतामढ़ी के एक सांसद जीते थे और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था, उसके बाद उनको विड्रॉ करना पड़ा था। पर उन्होंने एक बात कही थी कि अरे मुसलमान के भाइयों, मुसलमान समाज से आने वाले दोस्तों, हम तुम्हारे लिए बहुत काम करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हैं, और जब चुनाव का वक्त आता है तो आप हमें भूल जाते हो। जब आप बीमार पड़ते हो तो आप हमारे पास आते हो, आपको सड़क चाहिए, हम आपके लिए सड़क बनाते हैं, आपके दुख दर्द में हम खड़े होते हैं। बिहार में जो भाईचारे का माहौल है, जो पीस है, जो शांति है, वो किसकी सरकार में? जेडीयू की सरकार में। नीतीश कुमार की वजह से इतने कब्रिस्तान को घेरा गया, मदरसा के शिक्षकों को सरकारी टीचर्स के बराबर वेतनमान दिया गया और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाने लगी। उसके बाद भी आप हमें वोट इसलिए नहीं करते हो क्योंकि मैं बीजेपी के साथ हूं। तो ये आपकी कैसी सोच है? और आपकी सोच की वजह से हमें काफी दुख होता है। बाद में उन्हें अपने स्टेटमेंट से विड्रॉ करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को बड़े ही आहत होकर के व्यक्त किया था। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के विरोध में चले जाते तो जेडीयू को मिलता क्या? अब आप देखिए, लोकसभा चुनाव में जेडीयू जोरदार परफॉर्मेंस देती है तो मुसलमानों का सिर्फ 12% वोट हासिल करती है, आरजेडी 75% वोट हासिल करती है। अब आप ये बताइए कि भागलपुर के दंगे हुए किसके शासन? भाई इन्हीं कांग्रेस के शासन में दंगा हुआ था, भागलपुर का दंगा हुआ, और जो दंगाई थे उनको सजा दिलाने का देने की बात कौन करते हैं? नीतीश कुमार करते हैं। जो दंगाई थे उनको हमने सजा दिलाई। हमारे समय में कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए। तो फिर आप हमें वोट क्यों नहीं करते हो? आप हमें वोट इसलिए नहीं करते हो, मैं बीजेपी के साथ हूं क्योंकि इसमें बिहार की भलाई है, मैं बहुत ज़्यादा फंड ले पाता हूं। बिहार में जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, जहां आबादी इतनी ज़्यादा है, डेवलपमेंट के जो भी हमने काम किए हैं वो बीजेपी के साथ किए हैं और पिछले 20 सालों से मैं यही कर रहा हूं। तो 20% वोट, 5% वोट, 8% वोट, तो जेडीयू को यह समझ में आ चुका था कि हम अगर विरोध भी करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा। लेकिन फिर भी जेडीयू ने भरपूर प्रयास किया कि जिस क्लॉज से मुसलमानों में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, जेपीसी में उस क्लॉज को बदला गया। तो यह जान लीजिए कि 44 संशोधन है, जो भी 14 संशोधन कराए गए वो जेडीयू और टीडीपी के दबाव के कारण कराए गए। और ये दोनों चूंकि
बीजेपी सरकार को मदद दे रहे हैं, केंद्र सरकार इनके भरोसे टिकी हुई है, तो इसलिए इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी से कहीं ज्यादा जिम्मेदार जेडीयू है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति साध रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि भाई केंद्र की सरकार जेडीयू के मदद से चल रही है, तो जेडीयू चूंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसकी मदद से केंद्र की सरकार चल रही है, इसलिए प्रशांत किशोर सीधे सीधे नीतीश कुमार पर अटैक करते हैं। और इसका सीधा मतलब है कि नीतीश को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। जो 10-12% वोट नीतीश कुमार ले पाते हैं, वो वोट भी प्रशांत किशोर अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा, कहीं ज्यादा गलत नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी का समर्थन दिया। अगर नीतीश ने समर्थन नहीं दिया होता तो बीजेपी का ये बिल औंधे मुंह गिरा होता, बीजेपी मुंह की खाई होती और ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, अब इस पर कितना विश्वास करेंगे बिहार के मुसलमान, ये देखने वाला होगा। और ख़ासतौर पर ये पॉलिटिक्स किस तरीके से आगे बढ़ती, क्योंकि लोकसभा में बिल पास हो गया है और राज्यसभा के बारे में जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल वहाँ से भी पास हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये कानून बनने की तरफ अग्रसर है। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी बिहार दौरा और जो 40 जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकात संभावित है, बहुत जल्द मुलाकात होगी। मुलाकात में कहा जा रहा है कि जो आगे का विज़न रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का बिहार को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी के इस दौरा और ये मुलाकात जो होनी है, इसके बारे में कैसे देख रहे हैं इसको पंकज जी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दरअसल राहुल गांधी इन सबको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि ये बात अब सबको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अब इनएक्टिव रोल में रहना नहीं चाहती। कांग्रेस अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहती है। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। देखिए, पहले वो एक दलित नेता के सम्मान में पहुंचे थे, अब ईबीसी नेता के सम्मान में पहुंच रहे हैं, संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अपने दलित वोटों को, मुसलमान वोटों को और उसके बाद अगड़ी जाति को, जो उसका पुराना वोट बैंक रहा है, उसको जोड़ने का प्रयास कर रही है। दरअसल कांग्रेस बात कर रही है जातीय जनगणना की। इसको मालूम है कि संख्या जो है, जिस संख्या बल पर बीजेपी राज कर रही है, उस संख्या को हमें अपने तरफ खींचना चाहिए। मुसलमान ऑलरेडी हमारी तरफ देख रहा है। अगर हम ईबीसी को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं तो एक बहुत बड़ा गठबंधन, हमारे गठजोड़ हमारे पक्ष में होगा और कांग्रेस मजबूत होगी। चेहरा कन्हैया कुमार को बना रहे, लेकिन आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष कौन है? राजेश राम। अल्लावरू पहुंचे हैं प्रभारी, जो हर दिन उनसे सवाल किया जाता है, वो कभी भी नहीं कहते हैं कि तेजस्वी ही सीएम का चेहरा है। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस अंतिम बॉल तक खेलना चाहती है और जो मैक्सिमम रन बना सके वो बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि मैक्सिमम जो टारगेट वो दे सके। कांग्रेस का प्रयास है 70 सीट हासिल करने का। कांग्रेस का प्रयास है कि कांग्रेस अपने दम पे खड़ा दिखाई पड़े। अगर कांग्रेस पावरफुल होती है तभी आरजेडी रेस्पेक्टफुली कांग्रेस से डील करे। 70 सीटें जो हैं भी हमारे मन की होगी और जो मन माफिक सीटें मिल सके, जहां पर जीतने के चांसेस कहीं ज्यादा। तो इन तमाम रणनीतियों को आगे रख करके कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में 2029 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना है, कांग्रेस के किसी नेता को सीएम नहीं बनना है। इसलिए कांग्रेस ये चाहती है कि भाई स्टेक बड़ा उनका है, इसलिए उनको झुकना चाहिए और वो झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर हम ताकतवर दिखेंगे। और ताकतवर तब हम दिखेंगे जब जिले के स्तर पर हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारा जिला अध्यक्ष मजबूत होगा, हमारा जिला अध्यक्ष अपनी एक अलग लाइन लेकर के जिले में पॉलिटिक्स करेगा, वो आरजेडी का पिछलग्गू नहीं होगा। और जब तक ये सारी बातें नहीं होगी, निश्चित तौर पर बहुत फायदा कांग्रेस को होगा नहीं। और कांग्रेस ताकतवर नहीं दिखेगी तो हमेशा उसको आरजेडी की मेहरबानी पर राजनीति करनी पड़ेगी। इसलिए कांग्रेस के जो खास तौर पर सुप्रीम लीडर हैं, राहुल गांधी अब सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने सबको बुलाया है। बिहार में कैसे अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाना है, कैसे
कांग्रेस अपने पुराने जातीय गठबंधन को एक साथ कर सके, मजबूत हो सके, उन तमाम चीज़ों के बारे में बताने के लिए, जिला इकाई को का मनोबल बढ़ाने के लिए राहुल गांधी सबसे मिलना चाह रहे हैं और सबका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि ज़िले में एक्टिव होगी कांग्रेस पार्टी और उसका संगठन, तभी थोड़ा माहौल नज़र आएगा, तभी वो दबाव बना पाएंगे आरजेडी पर, क्योंकि दिल्ली के स्तर पर तो प्रयास लगातार किया ही जा रहा है दबाव बनाने का। अब ज़िले के स्तर पर दबाव कैसे बनाया जाए, इस पर मुझे लगता है कि आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले आपको याद होगा किस तरीके से कन्हैया कुमार ने कहा भी था कि अगर एक स्थिति ऐसी भी आती जहां हमको सभी सीटों पर चुनाव लड़ना पड़े तो उसके लिए हमको ज़िले ज़िले तक हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए। तो उसकी कवायद मुझे लगता है शुरू हो गई है, और सब कुछ एट द एंड जब चुनाव होगा और उससे पहले जब सीटों को बंटवारा होगा उसी के लिए किया जा रहा है। तो आज राग बिहारी में इतना ही। लगातार हमारी नज़र बिहार की तमाम राजनीतिक जो घटनाक्रम है उन पर रहती है। राहुल गांधी हैं और उनकी मुलाकात होनी है, उस पर क्या कुछ आगे होता है हम तक जब आएगा आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँ। बाकी वक्फ को लेकर जो राजनीति हो रही है बिहार में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।